एक गांव में विजय और सूरज नामक दो दोस्त थे। दोनों बचपन से ही साथ साथ पढ़ते रहे और बड़े होने पर उसी गांव में कामकाज करने लगे। वे हर बात में एक दूसरे की सलाह लिया करते थे। विजय को सुंदर वस्तुओं का इस्तेमाल करना, सुंदर वस्त्र धारण करना और हमेशा सुंदर दिखाई देना अत्यंत प्रिय था। इसी प्रकार वह एक सुंदर कन्या के साथ शादी करने की इच्छा रखता था। अचानक विजय के पिता को दिल का दौरा पड़ा और मरते वक्त उन्होंने अपने बेटे विजय से एक वचन लिया कि वह उनके मित्र की कन्या काजल से शादी करे। विजय के पिता के दोस्त की बेटी काजल सांवले रंग की थी, पर घर गृहस्थी के कार्य में वह बड़ी चतुर थी। काजल के साथ शादी करने की इच्छा न होते हुए भी अपने पिता को वचन देने के कारण काजल के साथ विजय ने शादी कर ली। काजल बचपन से ही बड़ी कठिनाइयों में पली। वह बड़ी सहनशील और विनयशील थी और सारे काम दिल लगाकर किया करती थी। विजय के नींद से जागने के पहले ही वह घर के सारे काम पूरे कर लेती और घर की सफाई करती और फिर अपने पति को जगा देती थी। फिर भी विजय काजल के प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं रखता था। उसके दिल को हमेशा यह बात खुरेदती थी कि वह एक सुंदर युवती के साथ शादी नहीं कर पाया। कई महीने बीत गए। एक दिन सूरज ने विजय के घर आकर खुशखबरी दी कि उसकी शादी तय हो गई है। इसलिए कन्या को देखने के लिए उसने विजय को भी साथ चलने के लिए कहा। विजय ने यह बात मान ली। विजय ने सूरज को उस दिन अपने घर खाना खिलाया और उसके साथ कन्या को देखने वह भी चल पड़ा। सूरज की होने वाली दुल्हन रवीना बहुत ही खूबसूरत थी। विजय रवीना को देखता ही रह गया। वह रिश्ता सूरज के लिए पक्का हो गया। इस पर विजय ने प्रकट रूप से अपने मित्र सूरज का अभिनंदन तो किया, पर भीतर ही भीतर वह उसकी किस्मत के प्रति ईर्ष्या से भर उठा। जब से रवीना सूरज की पत्नी बन गई है, तब से विजय के मन में अपनी पत्नी काजल के प्रति नाराजगी बढ़ती गई। काजल बड़ी लगन से विजय की सेवा करती थी, परंतु काजल के प्रति विजय के मन में जरा भी कृतज्ञता का भाव नहीं था। सूरज की पत्नी जब ससुराल में आई, तब अपने मित्र की घर गृहस्थी देखने एक दिन विजय उसके घर पहुंचा। धूप चढ़ आई थी, पर सूरज के घर के आंगन में झाड़ू देकर पानी छिड़काया नहीं किया गया था। यह देखकर विजय को थोड़ा सा अजीब लगा, परंतु उसने वह अनदेखा किया और वह घर के भीतर चला गया। सूरज ने अपने मित्र विजय का स्वागत किया। सारा घर गंदा था, चीजें इधर उधर तीतर बितर पड़ी थी। सूरज ने विजय के चेहरे पर मायूसी देखी। इतने में रवीना उधर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे। नींद भरी आंखों से वह ऐसी लगी मानो अभी अभी नींद से जाग उठी हो। उसने विजय की ओर लापरवाही से देखा और अपने पति सूरज को भीतर बुला ले गई। घर के भीतर जाते हुए सूरज ने कहा, दोस्त, मैं अभी लौटता हूँ, तुम बैठ जाओ। विजय अनिच्छापूर्वक ऐसे बैठ गया मानो कांटों पर बिठा दिया गया हो। उसने भाप लिया कि घर के अंदर सूरज अपनी पत्नी को धीमी आवाज में कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा है। वैसे विजय को सूरज की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर रवीना की बातें साफ सुनाई देने लगी। वह कह रही थी, ऐरे गहरे और नत्थु खैरे को खाना खिलाने के लिए यह धर्मशाला थोड़ी ही है। यह तो इसी गांव का है, इसे खाना खिलाने की क्या जरूरत है। सूरज झट से बाहर आया, पर देखता क्या है तो विजय घर से चला गया था। वह यह सोचकर दुखी हुआ कि उसकी पत्नी की बातों से विजय को बुरा लगा होगा, पर उसे यह एहसास नहीं था कि रवीना के व्यवहार ने अनजाने ही सही पर विजय को एक अच्छा सबक सिखाया था। घर लौटते समय विजय यह सोच रहा था कि वह तो रवीना को सुंदर समझ रहा था, लेकिन उसने जो देखा उससे उसे यह समझ आया कि ऐसी सुंदरता किस काम की जो सिर्फ बाह्य रूप से सुंदर हो लेकिन मन से सुंदर ना हो। यही सोचते सोचते वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे अपनी पत्नी काजल को देख अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। काजल जैसी सुंदर सुशील पत्नी को पाकर अब विजय अपने आप को सूरज से ज्यादा भाग्यशाली समझने लगा। इस दिन के बाद विजय का काजल के प्रति स्नेह बढ़ गया और वे दोनों हंसी खुशी से रहने लगे।